हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, द स्टेटमेंट इज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. We can understand it by taking an example. We take an example 24. The prime factors of 24 is 2 power 3 multiply 3. We can write these prime factors in another manner also. If we reverse the order of the prime numbers, 24 can be written as 3 multiply 2 power 3. अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि 24 के फैक्टर्स 2 पावर 3 इंटू 3 को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक 2 पावर 3 पहले लिख लिया, सेकेंड टाइम 2 पावर 3 बाद में लिख लिया। यहाँ पर यह चीज़ क्लियर होती है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 कंसिस्ट ओनली द प्राइम नंबर्स 2 एंड 3। इनका ऑर्डर क्या है, कौन आगे है कौन पीछे, यह मायने नहीं रखता है। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। लेट अस टेक द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फॉर दिस we take a question 1. Consider the number 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. इस क्वेश्चन में हमको यह प्रूव करना है कि 4 टू द पावर n 0 पर ख़त्म नहीं हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। तो एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि कोई भी नंबर 0 पर केवल तभी एंड होती है जब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों ही हों। अब देखते हैं 4 टू द पावर n का प्राइम फैक्टर्स क्या है। 4 टू द पावर n कैन बी रिटन एज 2 पावर 2 होल ब्रैकेट n एंड दिस कैन बी रिटन एज 2 पावर 2n। इस प्राइम फैक्टर्स में हम देखते हैं कि केवल 2 है और 5 नहीं है। सो दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अनुसार यह फैक्टराइजेशन यूनिक है, यानी इसमें जो आई है प्राइम नंबर, तो किसी भी कंडीशन में ये प्राइम नंबर चेंज नहीं हो सकती है। इट मीन्स इसमें कभी भी 5 नहीं आ सकता है। सो इट कैन नेवर कंसिस्ट 5, और चूँकि इसमें कभी भी 5 नहीं आ सकता है, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यह भी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के आधार पर निकाल सकते हैं। यहाँ LCM और HCF दोनों निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसके लिए पहले 6 और 20 दोनों के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 इज 2 इंटू 3, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 इज 2 पावर 2 इंटू 5। बात यहाँ पर ये ध्यान देने की है, जब LCM हम लिखेंगे तो LCM में जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं, जितनी भी नंबर्स हैं, उनके जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं, वो सारे की सारे प्राइम फैक्टर्स उस LCM में होंगे। लेकिन यदि कोई प्राइम नंबर दोनों ही नंबर्स में कॉमन आ रहा है, तो उस प्राइम नंबर की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी, जो सबसे बड़ी एक्सपोनेंट होगी, हम उसको इसमें लिखेंगे। जैसा कि अभी देखते हैं LCM ऑफ 6 and 20 इज 2 पावर 2। 2 कॉमन था तो इसकी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 2 पावर 2, और बाकी बचे हुए सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स 3 and 5। मल्टीप्लाइंग दीज ऑल वी गेट 16। बट फॉर द HCF के लिए इसका कन्वर्स करते हैं। HCF में
दोनों नंबर्स के हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं कि कौन सा प्राइम फैक्टर दोनों ही नंबर में कॉमन है, और यदि कॉमन में आता है उसमें भी जो लोएस्ट पावर होती है उस प्राइम नंबर की, उस प्राइम फैक्टर की, हम उस लोएस्ट पावर को लेते हैं। जैसे 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3, 20 के प्राइम फैक्टर्स 2 पावर 2 इंटू 5, तो कॉमन फैक्टर है यहाँ पर 2, और इन 2 में भी जो लोएस्ट नंबर है वो है 2, लोएस्ट पावर है एक्सपोनेंट है वो है 2, सो वी हैव टेकन ओनली 2, सो द HCF ऑफ 6 and 20 is 2. Now you can see one more result. एक और रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, एज्यूमिंग a is equal 6 and b is equal 20. ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है और इस रिजल्ट का यूज़ हम कुछ क्वेश्चंस में भी करेंगे। क्या करना है, LCM और HCF का मल्टीप्लाई। सो LCM is 60 and HCF is 2, multiplying these two we get 120. Whether the numbers are A and B, multiplying these two numbers we get 6 into 20 is equal 120. From here we see that both the answers are equal, so we can say that LCM of AB into HCF of AB is equal A into B. ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है और इस रिजल्ट का यूज आगे आने वाले कुछ क्वेश्चन में किया जा सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर इट दैट LCM into HCF is equal A into B. So let us see the use of this result also. In another question, find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method. Hence find their LCM. इस क्वेश्चन में हम पहले HCF निकालेंगे और HCF निकालने के बाद में अभी जो रिजल्ट लिया था उस रिजल्ट का यूज करके LCM निकालने की कोशिश करेंगे। For this, we will again find the prime factors of 96 and the prime factors of 404. So we take the prime factors of 96 are 2 raised to the power 5 multiplied by 3, and the prime factors of 404 is equal 2 raised to the power 2 multiplied by 101. For HCF, we take the common factors of both. लेकिन क्या देखना है कॉमन फैक्टर में अपने को कि इसमें स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट कौन सी है। तो 96 में 2 की एक्सपोनेंट आ रही है 5 और 404 में 2 की एक्सपोनेंट आ रही है 2, तो इन दोनों ही में जो लोएस्ट एक्सपोनेंट है वो है 2, सो द HCF becomes 2 raised to the power 2. Therefore, the HCF is equal 4. Now we find the LCM using the result that we have obtained in the previous question. So let us see how can we use this. So LCM into HCF is equal A into B. Here we have been given or we have found the HCF of these two numbers. So LCM of 96 and 404 we don't know it, so we write it as it is into HCF हमने निकाला अभी 4 is equal A is equal 96 and B is equal 404. अब लेफ्ट हैंड साइड में जो HCF की वैल्यू 4 है इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये राइट हैंड साइड में जाएगी। जब ये राइट हैंड साइड में जाएगी तो हमारी नेक्स्ट लाइन होगी LCM of 96 and 404 is 96 multiplied by 404 divided by 4. On solving this, we get 96 into 101 and the answer is 9696. So this is the LCM. So you can also use this method to find the LCM or the HCF of two numbers if any one of
LCM और HCF गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इस प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके केवल दो ही नंबर्स के LCM और HCF नहीं निकाल सकते हैं, बल्कि हम कई नंबर्स के भी LCM और HCF भी निकाल सकते हैं। इस चीज़ को देखते हैं क्वेश्चन में। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन दिस, चूँकि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है, तो इसलिए 6, 72 एंड 120 इन तीनों ही नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज 2 into 3. The prime factors of 72 is 2 raised to the power 3 multiply 3 raised to the power 2. And the prime factorization of 120 is 2 raised to the power 3 into 3 into 5. Now, for HCF, we will see the common factors, and among the common factors, we will find the लोएस्ट एक्सपोनेंट। पहले हम कॉमन फैक्टर देखेंगे और उन कॉमन फैक्टर में भी जो सबसे कम एक्सपोनेंट होगी उसको लेंगे। तो यहाँ कॉमन फैक्टर आ रहे हैं 2 and 3, और इन दोनों के ही सबसे कम जो एक्सपोनेंट है वो है 1, 1। सो द HCF इज इक्वल 2 into 3, द आंसर इज 6। बट फॉर LCM में 6, 72 और 120 के सभी के प्राइम फैक्टर्स आएंगे, और साथ में जो कॉमन फैक्टर्स है उनकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट आएगी। सो द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज 2 raised to the power 3. द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ 3 इज 3 raised to the power 2, and 5 alone. Multiplying these all, we get 360. So this is one more example to find the LCM and the HCF of given numbers. Let us take one more problem related to fundamental theorem of arithmetic. In this problem, we have to explain why 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. Before starting this question, we should keep in mind the definition of composite numbers and the prime numbers. So I am repeating again it. Listen very carefully. The prime numbers are the numbers who have only two factors. The prime numbers are the numbers that have only two factors. The first factor is 1 and the other factor is the number itself. For example, 3. 3 has only two factors, 1 and 3. While the composite numbers are the numbers having more than two factors. Composite number are the numbers having more than two factors. So here in this question we will prove that the solution of this number has more than two factors. For this we see that 7 into 11 into 13 plus 13. There are two terms. In both of the terms you can find 13. So we can take 13 as common. When we take 13 as common, then from the first term we have 7 into 11. 13 तो बाहर निकल गया, तो 7 into 11 प्लस अब 13 में से भी 13 कॉमन चला गया, तो क्या बचा इधर 1। ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 13 इंटू ब्रैकेट में 77 प्लस 1 सॉल्व करके आया 13 इंटू 78। यहीं से हम देख सकते हैं कि इसके मोर देन टू फैक्टर्स आ रहे हैं। यहाँ 13 है, 78 है,
हम इसको मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख सकते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स में केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनमें से एक 1 और एक वो नंबर अपने आप, और यहाँ पर 1 को छोड़ करके ही 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। आगे और देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 78 के भी फैक्टर्स किए, 78 के फैक्टर्स किए तो अगेन 13 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, so you can see that the prime factorization of the given number having more than 2 prime factors, more than 2 prime factors. So this number is a composite number. Since it has more than 2 factors, hence it is a composite number. Okay, now the questions for practice are, these are the questions from your exercise 1.2. You can solve these questions as I have explained the questions in previous slides. Okay, thank you.